हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीसी बायोलॉजी, दैट इज कंप्लीट कोर्स बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्लांट किंगडम का अगला टॉपिक ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स आर नथिंग बट द नॉन वस्कुलर प्लांट्स में भी ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं होते हैं लाइक algae, बट these are little bit advanced than algae। वो थोड़ा सा लैंड पे भी सरवाइव कर सकते हैं। नॉन वस्कुलर प्लांट्स, अनदर वर्ड ये भी याद रखो, these are also called as non ट्रकियोफाइट्स। ओके, ट्रकिया मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, वस्कुलर टिश्यू इनमें प्रेजेंट नहीं होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन वस्कुलर प्लांट्स एज वेल एज non ट्रकियोफाइट्स एज वेल, but most commonly used term is non-vascular plants. These are also called as amphibians of plant kingdom। क्यों? क्योंकि ये लैंड पे तो सर्वाइव करते हैं, इनमें रूट, स्टेम एंड लीफ डिफरेंशिएटेड ग्रो नहीं होता है, बट दे नीड वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस, जो कि लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं और जिनको वाटर की भी जरूरत होती है। ओके, तो एज डिस्कस्ड अर्लियर इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड लाइक। ओके, थैलॉइड लाइक मतलब ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। ओके, मीनिंग क्या होता है ब्रायोफाइट्स का? ब्रायन, ब्रायन लिटरल मीनिंग है मॉस। ओके, और फाइट्स मतलब फाइट ऑन प्लांट्स। दिस वर्ड वाज कॉइन्ड बाय साइंटिस्ट ब्राउन एंड द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज ब्रायोलॉजी। ओके, नाउ ये ब्रायोफाइट्स के लगभग 25,000 नोन स्पीसीज अवेलेबल है। उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। कौन से? मॉसेस, लीवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स। ओके, मॉसेस, these are true bryophytes, that's why they are called as bryophyta as well। ओके, इसका क्लास है ब्रायोप्सिडा। लीवरवर्ट्स, इसका लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है, इनका स्ट्रक्चर जो होता है लीवर लोब्स के जैसे, लीवर में जो लोब्स होता है ना उसके जैसा दिखता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लीवरवर्ट्स। और क्लास है हिपैटिकोप्सिडा। हिपैटिक सेल्स, लीवर के सेल्स को क्या बोलते हैं? हिपैटिक सेल्स। लाइकवाइज यू कैन रिमेंबर लीवरवर्ट्स, हिपैटिकोप्सिडा। ओके, हॉर्नवर्ट्स, क्लास है एंथोसेरेटोप्सिडा। लाइफ साइकिल मतलब ये कैसे जीते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, नाउ आपको पता है कि प्लांट्स के लाइफ साइकिल के 2 फेजेस होते हैं, गैमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट्स, राइट। अभी ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? गैमेटोफाइट जो फेज होती है, गैमेट्स, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, राइट। तो गैमेटोफाइटिक मतलब हैप्लॉइड जो स्टेज होती है वो मल्टीसेलुलर प्लांट होती है। जो हमें प्लांट बॉडी लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ना ब्रायोफाइट्स का, वो होती है गैमेटोफाइटिक स्टेज। ओके, सो द गैमेटोफाइटिक स्टेज इज डोमिनेंट एंड हैप्लॉइड एंड स्पोरोफाइटिक स्टेज इज डिपेंडेंट एंड अनब्रांच्ड। बहुत छोटी सी होती है स्पोरोफाइटिक फेज। गैमेटोफाइटिक फेज विजिबल होती है और लंबी होती है। चलो यहाँ पे विजुअलाइजेशन से देखते हैं गैमेटोफाइट्स। गैमेटोफाइट्स, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, सो इट इज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1n। स्पोरोफाइट्स, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। गैमेटोफाइटिक फेज कैसी होती है? डोमिनेंट होती है, ब्रांच्ड होती है। जो भी हमें प्लांट बॉडी दिखती है ना उसको बोलते हैं गैमेटोफाइटिक फेज। ओके, एंड स्पोरोफाइटिक फेज इज डिपेंडेंट एंड अनब्रांच्ड। गैमेटोफाइटिक फेज में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना वो गैमेटोफाइट्स फेज में होता है। जैसे ये प्लांट बॉडी लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसी के ऊपर मेल स्ट्रक्चर एंड फीमेल स्ट्रक्चर डेवलप होता है, इधर सेम प्लांट बॉडी पे या डिफरेंट प्लांट बॉडी पे, राइट। तो मेल स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंथ्रेडियम एंड फीमेल स्ट्रक्चर को बोलते हैं आर्चिगोनियम। ओके, एंथ्रेडियम मतलब मेल स्ट्रक्चर, आर्चिगोनियम मतलब फीमेल स्ट्रक्चर। एंथ्रेडियम में क्या होता है? बहुत सारे गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं विच आर फॉर्म्ड आफ्टर माइटोसिस। दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब मैं बोलती हूँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये पॉइंट बेटा प्लीज नोट कीजिएगा या कहीं पे लिख लीजिएगा आपके बुक में। ओके, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स इन ब्रायोफाइट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर माइटोसिस। जैसे कि हमने स्कूल से सीखा है कि गैमेट्स आर हैप्लॉइड विच आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन। ये हमारे दिमाग में फिक्स्ड बैठे वाला सेंटेंस है, राइट। बट ब्रायोफाइट्स में ये एक्सेप्शन है। ब्रायोफाइट्स में गैमेट्स जो तैयार होते हैं स्पर्म एंड एग,
वो होते हैं माइटोसिस से। वाई? बिकॉज प्लांट बॉडी लाइक जो स्ट्रक्चर है वो खुद हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड का फिर रिडक्शनल डिवीजन होगा क्या? नहीं, हैप्लॉइड का माइटोसिस होके गैमेट्स बनते हैं, वो भी हैप्लॉइड ही होते हैं। इवन दो माइटोसिस से गैमेट्स बनते हैं फिर भी हैप्लॉइड होते हैं। कितना इंपॉर्टेंट टर्म है देखो, गैमेट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर माइटोसिस एंड स्टिल दे आर haploid, okay, because plant body is haploid, right? Now एंथ्रेडियम में क्या होगा, माइटोसिस होके बायफ्लैजेलेटेड स्पर्म्स तैयार होंगे, उसको ही बोलते हैं एंथ्रेजॉइड्स। एंड आर्चिगोनियम में फीमेल स्ट्रक्चर में विथ माइटोसिस अ सिंगल एग विल फॉर्म। अभी यहाँ पे स्पर्म एंड एग फ्यूज होने के लिए वाटर की जरूरत होती है, रेन की, वाटर की जरूरत होती है, एंड दिस फेज इज डिपेंडेंट ऑन वाटर एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, नाउ जब वाटर या फिर रेन ड्रॉपलेट्स स्पर्म को कैरी करता है एग तक, तब उनका क्या होता है, फ्यूजन होता है, एग्स एंड स्पर्म का फ्यूजन होता है, एंड देन इट फॉर्म्स द डिप्लॉइड जाइगोट। ओके, फिर ये जाइगोट क्या होगा, माइटोसिस से, देखो यहाँ तक माइटोसिस ही है, जाइगोट क्या होगा, माइटोसिस से डिवाइड होगा टू फॉर्म एम्ब्रियो। अभी इसमें डिप्लॉइड है तो 2n है, एम्ब्रियो भी 2n है। Now this embryo will develop into sporophytic structure. Now immediately ये zygotic stage से जो बना वाला स्पोरोफाइट है वो immediately reductional division में नहीं जाएगा। कभी कभी this stage carries for few days, कुछ दिनों तक इसी स्टेज में रहेगा, फिर बाद में स्पोर कैप्सूल्स में स्पोर्स तैयार हो गए। अभी स्पोर्स कैसे तैयार हो गए, स्पोर्स तैयार हो गए मियोसिस से, राइट? इससे पहले हमने जब भी देखा है स्पोर्स जो तैयार होते हैं वो कैसे होते हैं, माइटोसिस से, और गैमेट्स जो तैयार होते हैं वो मियोसिस से तैयार होते हैं, राइट? गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं तो मियोसिस से तैयार होते हैं। किसी में भी देखो, अलगी में देखो, फंगाई में देखो, जो भी पहले हमने पढ़ा है ना, उसमें हमने देखा है कि स्पोर्स जो तैयार होते हैं वो स्पोर्स तैयार होते हैं माइटोसिस से, और गैमेट्स तैयार होते हैं मियोसिस से। बट यहाँ पे गैमेट्स तैयार होते हैं माइटोसिस से एंड स्पोर्स तैयार होते हैं मियोसिस से। तो ये असेक्सुअल स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, और ये सेक्सुअल स्टेज है जो कि माइटोसिस है। सेक्सुअल स्टेज माइटोसिस से हो रही है और सेक्सुअल स्टेज मियोसिस से हो रही है, राइट? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो अभी मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स तैयार हो गए। नाउ दीज हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म प्रोटोनेमा, जुविलाइन मॉस या जुविलाइन ब्रायोफाइट्स, मतलब छोटा बच्चा ब्रायोफाइट्स का प्रोटोनेमा। ओके, प्रोटोनेमा स्ट्रक्चर। ये प्रोटोनेमा थोड़ा स्प्रेड होगा सॉइल के ऊपर, फिर प्रोटोनेमा जैसे ग्रो होगा सॉइल पे, इट विल स्टार्ट बडिंग आउट एंड गिव राइज टू गैमेटोफाइट। ओके, अंडरस्टूड? एंड दिस साइकल्स कंटिन्यूज। गैमेटोफाइट से फिर क्या होंगे, गैमेट्स तैयार हो गए, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फिर ये गैमेट्स फ्यूज करेंगे, then after fusion they will form sporophyte, sporophytes में spores तैयार होंगे, spores germinate हो गए, and then gametophyte again, this cycles continues, this is the life cycle of bryophytes। अभी अगले वीडियो में हम देखेंगे more detail about mosses, liverwort and hornwort। ओके, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और ये जो नोट्स है आपको मेरे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। ओके, एक साथ सारे नोट्स मैं अपलोड करूंगी। तो प्लांट किंगडम के नोट्स अभी अपलोड करना बाकी है, टिल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सारे नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। ओके, थैंक यू एंड आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।